नारद जी को लेने के लिए प्रभु वैकुंठ के दरवाजे पर आए। अरे नारद जी आइए आइए आइए। अब नारद जी ने देखा पहली बार ऐसा हो रहा है। अरे देखो मैंने काम को जीता, उसका प्रभाव है। प्रभु ने कहा नारद जी बहुत दिन बाद आपने दर्शन दिया, आप जैसे महान योगी को दर्शन देते रहना चाहिए। अरे प्रभु क्या बताएं, तपस्या करने के लिए एक जगह बैठे और वहां कामदेव आया। कामदेव ने क्या क्या नहीं किया प्रभु, बड़ी बड़ी अप्सराओं ने मेरे सामने बहुत सारे नृत्य हाव भाव किए, खूब ताल मृदंग आदि बजे, लेकिन मेरे मन पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ा। अपितु कामदेव मेरे चरणों में आके पड़ गया कि मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उसे क्षमा कर दिया। प्रभु मैंने काम को जीता। प्रभु ने नारद जी के मन में जो गर्व के ये अंकुर उत्पन्न हो चुके थे अभिमान के, देखिए दो प्रकार का अभिमान होता है। एक अभिमान होता है जो नीचे गिरा देता है, एक अभिमान होता है जो आपको ऊपर उठा देता है। ये जो नारद जी वाला अभिमान है ये नीचे गिराता है। मैंने किया मैंने किया मैंने किया। वो एक बड़ा सुंदर भाव है ना, मैंने लाख करोड़ कमाया, मैंने ही बंगला बनवाया। भगवान का नाम नहीं आता। सेठ जी ने कुआं बनवाया, नाम की प्लेट लगवा दी गई, फलाने सेठ जी यहाँ के, उन्होंने 5 लाख रुपया खर्च करके कुआं बनवाया, लेकिन पानी किसने दिया? वह परमात्मा को एक भी बार नाम नहीं, उस प्रभु का एक नाम नहीं। अगर पानी ना होता तो क्या लोग मर नहीं जाते उस कुएं में? किस काम का था वो कुआं? तो प्रभु की ही दी हुई चीज है सारी, लेकिन हम अभिमान करते हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। मैंने कारोबार बढ़ाया, मैंने ही बंगला बनवाया, मैंने ही व्यापार चलाया, यहाँ सब मेरी ही है माया। अपनी सफलताओं पर कितना करता है अभिमान। और प्रभु को तो कुछ समझता नहीं है, कहते अरे जो ज्यादा भजन करते हैं उनको दुख ज्यादा पड़ते हैं, बुरा सब करते हैं भगवान। सुना होगा कई बार लोग कहेंगे जो ज्यादा भक्ति करता है वो उसको ज्यादा दुख पड़ते हैं। ऐसे मंद बुद्धि वाले ही वो अभिमानी होते हैं, और फिर जैसे दुख आए तो अब तक सुख सुख में अपना नाम गिना रहे थे, तुरंत दुख भगवान के माथे पे गिरा देंगे। वो तो ये सब हरि ने किया है। प्रभु महाराज, प्रभु को ब्लेम मत करिए, उनके पास कोई वकील नहीं है कि वो कहें कि ये मेरे द्वारा नहीं, बल्कि अभी तो तेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। जब व्यापार में हो घोटाला तब कहता है बन मत वाला, हाय राम ये क्या कर डाला, और कौन जन्म का वैर निकाला। किस जन्म का वैर लिया है मेरे से? और सुख में फूला हुआ कभी ना ले राम का नाम, और बुरा सब करते हैं भगवान। लेकिन एक अभिमान होता है जो आपको ऊपर की ओर उठा देता है, और वो अभिमान है हम हैं महादेव जी के और महादेव जी हमारे हैं। मैं जो कुछ भी हूँ मेरे महादेव का हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ मेरे राधा रमन लाल का हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ मेरे सीताराम का हूँ। उन्हीं से हूँ, उन्हीं का हूँ और उनमें ही हूँ। वही मेरे कर्ता धर्ता नियंता है, और मुझे गर्व है कि मैं उनका सेवक हूं। ये अभिमान व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक लेकर चला जाता है। वो बड़ा सुंदर भाव है ना, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। 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 दीनानाथ प्राण से प्यारे 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 हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे
शिव जी के शिव जी हमारे हैं। हम 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 शिव जी के शिव जी हमारे हैं। महादेव प्राण से प्यारे 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 हैं। ऐसे नहीं शंकर दोनों भगवान की जय हो। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। 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 ये महादेव प्राण से प्यारे हैं। 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 हम शिव जी के शिव जी हमारे 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 हैं। महादेव प्राण से प्यारे हैं। महादेव प्राण से प्यारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे 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 हैं। असि अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान, ऐसा तो ये उन्नत कर देता है, लेकिन नारद जी को इसके विपरीत अभिमान हुआ है। और जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त के अंदर गर्व हो गया है, अभिमान हो गया है, तो प्रभु दंड अवश्य देते हैं। याद रखिए, जब तक भगवान के चरणों में से जुड़े हुए हो ना, तब तक बचे हुए हो। जो एक अलग छोटा सा भी अंकुर पैदा हुआ, प्रभु कमर कस लेते हैं, इसको तो मैं उखाड़ के फेंकूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे से दूर हो जाएगा अगर ये पनप गया इसका विकार। इसलिए प्रभु स्वतः ही अपने भक्त को बचाने के लिए उसकी चिकित्सा करते हैं। आज नारद जी गए, नारद जी को प्रभु ने सुंदर आसन दिया और नारद जी ने सारी चर्चा कर दी। महाराज कैसे कामदेव को जीता। प्रभु ने देखा मेरे भक्त के जीवन में अभिमान आ गया, ये मेरी कृपा को नहीं समझ रहा कि मेरी कृपा के कारण वो ऐसा सब प्राप्त हुआ है। प्रभु ने ऊपर मन से कह दिया, अरे नारद जी, आप जैसे महायोगी ऐसा कर सकते हैं। आप तो आप हैं, आपकी बराबरी कौन कर सकता है। अब तो आप हमारे भी पूछोगे, कभी कभी यहाँ पर भी हमारी कुटिया पे अपने चरण पधरा दीजिए। नारद जी कहने, वो प्रभु अभी क्या समय नहीं है हमारे पास, आया करेंगे कभी। अब जब आदमी बड़े हो जाते हैं ना, तब यही होता है कि नहीं होता है। कई लोगों को आदत होती है प्रतीक्षा कराने की। कुछ बड़े पद पर आ जाएं तो महाराज 4-4, 5-5 घंटे से पहले तो मिलेंगे ही नहीं, भले अंदर बैठ कर के चाय की चुस्की और अखबार पढ़ने पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, पर अपने आप को इतना व्यस्ततम दिखाएंगे कि मिलेंगे ही नहीं। ऐसा करना गलत है। तो यहां
नारद जी के जाते ही भगवान ने अपनी माया के द्वारा एक दिव्य नगर की स्थापना कर दी। तत्र राजा शील निधिर नामेश्वर्य समन्वितः सुता स्वयंवरोद्युक्तो महोत्सव समन्वितः। कि उस सुंदर से राज्य में एक बहुत सुंदर नगर की स्थापना प्रभु ने कर दी। उस नगर का जो राजा था उसका नाम था शील निधि राजा और उसकी कन्या का नाम विश्वमोहिनी। ये रामायण की कथा है। अब देखिए यहाँ प्रथम कथा भगवान के आरंभ होने से पूर्व की कथा है ये, यानी विद्वेश्वर संहिता में तो आपने भगवान के सुंदर साधनों के विषय में समझा। अब जो कथाओं का प्रारंभ हुआ है उसमें पहली कथा राम यहाँ पर जुड़ी हुई है, जो रामायण में मिलती है यहाँ। और यही सारी की सारी कथा जो रामायण, भागवत और यहाँ मिल रही है, सब महाभारत में मिलती हैं, तीनों की तीनों। शिव में और भगवान हरि में फिर से कह दो, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए विष्णु सहस्त्र नाम उनके मुख से निकला था और उसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के मुख से शिव सहस्त्र नाम निकला था। और दोनों ही जगह इन दोनों ही देवताओं के सहस्त्र नामों का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए कभी भेद नहीं करना चाहिए हरि और हर में, दोनों ही एक हैं, बस स्वरूप में अवश्य अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कृपालु दयालु दोनों ही एक हैं। यहां नारद जी ने जैसे सुंदर नगर को देखा, देखते उनका मन मोहित हो गया। ऐसा नगर तो उन्होंने पहले नहीं देखा था, इस रास्ते से कई बार आए थे। हो सकता है हम तपस्या में इतने मग्न हो गए कि यहाँ कब नगर बन गया अपने को पता ही नहीं चला। चलो देखकर आते हैं, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। और नारद जी तुरंत आए, मन में सोचा यहाँ भी एडवर्टाइजमेंट कर दे, किसी को पता नहीं अब हम कौन है। सो नारद जी उतर के आए नगर में। शील निधि राजा जो भगवान की माया के बनी हुई वो पूरी नगरी माया की थी। शील निधि राजा ने प्रणाम किया, उच्च स्थान पर बिठाया और कहा, महाराज मेरी कन्या विश्वमोहिनी, उसके विवाह का स्वयंवर का आयोजन हो रहा है, आप मेरी बिटिया को का हस्त दर्शन, उसके भाग्य को देख करके उसको आशीर्वाद दीजिए। नारद जी ने भी कहा ठीक है, बिटिया को बुला दो, हम आशीर्वाद दे देंगे। अब जो ही विश्वमोहिनी आई, जो नारद जी ने काम को जीता था, देखिए भगवान की प्रबल माया क्या नहीं करा देती। उनकी माया से कोई नहीं बचता, जब तक उनकी छत्र छाया में तब तक बचे हो। कोई कहे कि मैंने ये जीत लिया, मैं जीतेंद्रियों में, तब तक बचे हो जब तक कि उसके चरणों में आपका मन लगा है। मन उस परिधि से बाहर होते ही भगवान की माया किसको चंचल नहीं कर देती। इस कथा का आश्रय लेना चाहिए। नारद जैसे जिन्होंने जीवन भर प्रभु का नाम रटा, लेकिन एक अभिमान उनको कहां तक लेके गिरा देता है। और प्रभु अपने गिरते हुए भक्त को किस प्रकार बीच में से बचा लेते हैं, खुद उसमें आकर के उनके समक्ष खुद अपने आप को गलत ठहरा करके, लेकिन नारद जी की रक्षा करते, उनके तप की, उनके ब्रह्मचर्य की, क्योंकि जो उससे पूर्व कल्प में उन्होंने नारद को जो आशीर्वाद दिया है उसकी पूर्ति करनी है। यहां नारद जी जैसे विश्वमोहिनी को देखते हैं उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं। न सोचा ऐसी सुंदर स्त्री तो मैंने कभी देखी नहीं। भूल गए कि वो काम को उन्होंने जीता है, काम विजयी है। बिटिया का हाथ देखा, उसमें साफ साफ रेखाओं में उन्हें दर्शन हुआ कि इस बालिका को जो भी विवाह करेगा वो साक्षात नारायण ही है। इस कन्या के भाग्य में जो पति